साइट के मामले को देखकर इस मामले की जांच कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिरुपति बालाजी विवाद की। तिरुपति बालाजी में चढ़ने वाले प्रसाद में मिलावट के बाद अब यूपी के मंदिरों में भी सतर्कता बरती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के भोग में उपयोग होने वाले प्रसाद को बनाने में बेहद सतर्कता के साथ बनाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मौके का जायजा हमारे सहयोगी वीर नारायण सिंह ने लिया। भाई मिलावट के बाद मथुरा के क्या हालात है वो हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। देखिए प्रसाद यहाँ बनके तैयार है। तो पेड़ा का जो प्रसाद है, आप पेड़े की दुकानें यहाँ सजाएंगे। पेड़ा भारी मात्रा में मथुरा में बनाया जा रहा है, लेकिन इस मिलावटी जो देखते हुए खाद्य विभाग की जो टीम है वो सक्रिय हो गई। लगातार जो छापेमारी के दौर है वो मथुरा में चल रहे हैं, क्योंकि जो तिरुपति बालाजी में मिलावटी का जो खाद्य विभाग की आपूर्ति विभाग जो है उसके द्वारा जो भंडाफोड़ किया गया था, इसी को लेकर के यूपी के मथुरा में जो खाद्य विभाग की टीम है वो काफी सक्रिय यहाँ नजर आ रही है। लगातार चेकिंगों का दौर जो है वो यहाँ चल रहा है, क्योंकि प्रसाद में मिलावट ना हो, स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना किया जाए, आस्था से खिलवाड़ ना किया जाए, इसको लेकर के लगातार खाद्य विभाग की टीम जो है वो लगातार चेकिंग कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? जी अमित जी, प्रसाद जो बनाया जाता है इसमें काफी मिलावट की जो आ रही है और लगातार अब छापेमारी का दौर शुरू हो गया है। गिरजाजी में और क्या सब जगह शुद्ध प्रसाद होना चाहिए, और यहाँ भी खुद ही देख रहे हैं ये सब लोग तो प्रसाद में भी हैं। और बाकी लगातार जांचें होनी चाहिए विभाग द्वारा, शुद्ध है अशुद्ध है उनकी सबकी जांचें होनी चाहिए बाकायदा। और जो शुद्ध बेच रहे हैं उनको जो शुद्धता की ओर ही अग्रसर जो है विभाग को करना चाहिए, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था के साथ गिरजाजी में आते हैं और उसी आस्था को लेकर यहाँ भक्त जो है श्रद्धालु भक्त प्रसाद खरीदते हैं कि अच्छा और शुद्ध मिलेगा। और उसी शुद्धताई को लेकर यहाँ ब्रज में लोग लेते हैं प्रसाद। अशुद्ध प्रसाद अगर दुकानदार बेचेगा तो उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की होती है। शुद्ध नहीं बिकना चाहिए, शुद्ध ही बिकना चाहिए। मछली घी से बनी हुई जो लड्डू जो बनके सामने आए थे। अब मथुरा की अगर बात करें, मथुरा में किस तरीके से पेड़े जो बनते हैं और किसका उपयोग इसमें होता है? देखो ज़्यादातर तो वैसे देखो शुद्धता की बात करें तो प्रसाद में दूध का मावा बनता है, मावा के साथ में और उसको ठंडा किया जाता है 2 घंटे तक मावे को, फिर उसके बाद फिर मावे को 2 घंटे लगातार भुना जाता है, फिर मावा भुनने के बाद फिर उसको पूजा। उधर तिरुपति बालाजी में चढ़ने वाले प्रसाद में मिलावट के बाद अब यूपी के मंदिरों में भी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं आस्था की नगरी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ने वाले लड्डू के जांच का सत्यापन फूड विभाग के अधिकारियों ने किया। यहां पर चढ़ने वाले प्रसाद शुद्ध देशी घी के साथ बनाया जाता है। साथ ही इस प्रसाद को बनाने में जिस भी सामग्री का प्रयोग होता है वो सामग्री लैब टेस्ट होने के बाद ही प्रसाद को बनाने में उपयोग लाई जाती है। देखिए हमारे सहयोगी आकाश यादव की रिपोर्ट। तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद के बीच तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी बैठक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की हुई है। इस बैठक में क्या कुछ तय किया गया, क्या फैसला लिया गया, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बजरंग बागड़ा जी। बजरंग जी, आज एक बहुत बड़ी बैठक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की, और वो भी तब जबकि एक बड़ा विवाद तिरुपति से निकला है और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़। क्या कुछ तय किया गया है इस बैठक में? विश्व हिंदू परिषद की शीर्ष नीति निर्धारक संस्था केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है, और इस मंडल की आज की बैठक 15 दिन पहले से निर्धारित हो गई थी। तब तक ये तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में मिलावट का विषय उस समय तक शुरू भी नहीं हुआ था। तो ये एक हमारी निर्धारित बैठक थी। ये एक संयोग मात्र है कि बैठक आज उस वातावरण में हुई और स्थान भी तिरुपति रहा। आज की बैठक में जहाँ तक इस विषय का सवाल है, संतों ने इस पर अपनी बहुत गहन चिंता और दुख और आक्रोश व्यक्त किया कि पूरे विश्व के हिंदू समाज को जो इससे एक आहत अनुभव हुआ है, उसको संतों ने एक वाणी दी है। और संतों ने इस पर मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवारत न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, समयबद्ध जांच कराई जाए, और जो भी व्यक्ति
इसमें दोषी पाया जाए, जिसकी जानकारी में ये सब हो रहा था, भले ही वो लापरवाही से हो या जानबूझकर हो, लेकिन जिसकी जानकारी में ये सब हुआ उसको अधिक से अधिक कठोरतम सज़ा दी जाए। और चूंकि संतों का ये मानना है कि इस प्रकार का एक घृणित कार्य हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ का इसलिए संभव हो पाया कि मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। उधर तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू में मिलावट की खबरों के बाद साधु संतों में आक्रोश है। ऐसे में इंडिया न्यूज के मंच पर एक साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग पीठ के स्वामी और साधु संत आए और उन्होंने अपनी राय रखी। तिरुपति मंदिर में जो प्रसादम के तौर पर लड्डू बांटे जाते हैं, उस लड्डू में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मिलावट की खबर आई तिरुपति से, तो पूरे देश में बवाल बच गया। तो हम आ पहुंचे हैं तिरुपति, और तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य, वो सदस्य जो अलग अलग पीठ के स्वामी हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साधु संत हैं, उन साधु संतों का विचार क्या है इस पूरे विवाद पर, या फिर सनातन पर बार बार कौन चोट पहुंचा रहा है, कौन करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और इसके पीछे क्या कोई साजिश है, और कैसे हिंदू मंदिरों की रक्षा की जाए। इसके लिए हमने तमाम जो साधु संत हैं, हमारे साथ स्वामी महाराज जी हैं, वो एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं इंडिया न्यूज़ की इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर, और अपने विचार रखेंगे, सीधे पूरे देशवासियों को बताएंगे कि आखिर अब आगे से ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। शुरुआत आपसे ही करते हैं। स्वामी जी, क्या 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 आपको लगता है कि ये विवाद लड्डू में मिलावट और इस तरह की मिलावट जानवरों की चर्बी जिससे मन अपवित्र हो जाता है, ये कैसे हो सकता है, और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये जो समस्या है व्यक्ति का नहीं है, व्यवस्था का लोप हो चुका है। जहाँ सिस्टम है, जहाँ सिस्टम फेल्यूर हो चुका है, और ये कोई व्यक्ति का नहीं है, और ये सभी करोड़ों लोगों का मनोभावना के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है। तिरुपति का जो प्रसाद है एक मंदिर का प्रभाव नहीं है, पूरा दुनिया का हिंदुओं की प्रसाद का प्रभाव है, मनोभाव है, और इस चीज़ को समझना चाहिए। और यहाँ कोई आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं है, तो क्वालिटी और प्यूरिटी जो मेंटेनेंस करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। और यहाँ जो प्रसाद में जो क्वालिटी मेंटेन करना, जो प्यूरिटी मेंटेन करना, जो जहाँ भी सिस्टम्स है, जो प्रसाद के रूप में भावना है, लोगों की मनोभावना भी है, तो मीडिया वालों से एक रिक्वेस्ट है कि लोगों की मनोभावना के साथ, स्पेशली हिंदुओं की मनोभावना के साथ ऐसे इश्यूज़ में खेल नहीं खेलना चाहिए। और जो चीज़ भी है, जो चीज़ अगली बार नहीं होना है, तो किस तरह से और वेल क्वालिफाइड पर्सन्स के साथ, वेल एजुकेटेड पर्सन के साथ इस सिस्टम में और इंक्वायरी के साथ हर काम में, हर सिस्टम में एक इसके साथ अगर मंदिरों में होता है, और इसमें जो नेगेटिव फोर्सेस है और पॉलिटिकल फोर्सेस है, राजनीति इसके अलावा मंदिरों को जब बचा पाएंगे, मंदिरों में जब पॉलिटिकल के अलावा जब धर्माधिकारी जब रहेंगे कमिटी में, ट्रस्ट में, और वो जो एक्सपीरियंस पर्सन्स रहेंगे, तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं हो सकता है। जो कमर्शियल माइंडेड वाले रहेंगे, जो पॉलिटिकल वाले रहेंगे, तभी ऐसा मिस्टेक हो सकता है। तो कृपया हर मंदिर में, इस देश में हर मंदिर में, हर संस्था में भी पॉलिटिकल का अतीत और कमर्शियल का अतीत प्रसाद के रूप में जो चीज़ होना है, कमर्शियल नहीं होना चाहिए। और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस ये देखा जाए कि वहाँ जो यूज़ किया है, सबसे क्या टेंडर कॉल फॉर करके लेस अमाउंट के साथ उन्होंने डील किया, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अपने को अनप्यूरिफाइड आइटम्स आया हुआ है। तो कोशिश करना है कि अपने को अपने धर्म में तो कमर्शियल नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल्स नए इन्वॉल्व होते हुए हर धार्मिक संस्था में अनुभव के लोगों के साथ धार्मिक संस्था चले, मंदिर और मठ सभी भी जितने भी मंदिर है, तो तब जाके ऐसी प्रॉब्लम रिपीट नहीं हो सकता है। और भी स्वामी महाराज जी हैं, आप बारी बारी से सब अपने अपने विचार मैं कहूँगा। आप की नज़र में आपको लगता है कि पॉलिटिकल लोग बैठ जाते हैं मंदिर में, जो बोर्ड है उसमें, ट्रस्ट में, यही वजह है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं? अगर साधु संत बैठे, हिंदू समाज के लोग बैठे, तो शायद ये हरकत ना कर पाए कोई। वो तो सच्ची बात है। जो लोग पॉलिटिकल लोग रहते हैं ना, इस जगह पर बैठने से वो हर चीज़ में उनका पॉलिटिक करना चाहते हैं।
तो इसीलिए हर मंदिर की व्यवस्था में जो जो तिरुमला आप बोल रहे हैं, तिरुमला की व्यवस्था, ये वो चेयरमैन ऐसा जो लोग रहते हैं ना, उसके मंदिर में जो काम करने वालों लोग भी गैर हिंदू लोगों को निकाल देना, पहला निकाल देना उधर से। गैर लोग अधिकारी जो रहते हैं ना, उनको वो मंदिरों से हटाना चाहिए पहला। तो और एक नॉन पॉलिटिकल जो स्पिरिचुअल गुरुस रहता है, आध्यात्मिक लोग रहते हैं ना, आस्था की लोग, वैसे लोगों को उधर वो मंदिर के ट्रस्ट में और मंदिरों की उसमें साधु संतों को बिठाना चाहिए, तब से ही वो ऐसा गलत चीज़ ना होता है। स्वामी जी, एक बड़ा सवाल है कि चलिए ये एक घटना है, लेकिन हाल की घटनाओं को देखें, कई बार ये कहा जाता है कहीं थूक फेंक दिया जाता है, कहीं यूरिन मिला हुआ प्रसाद या किसी हिंदुओं के चीज़ों में कई बार ऐसा वीडियो आता है। आपको लगता है कि इस तरह की साजिश हो रही, कॉन्स्पिरेसी है सनातन पर बार बार चोट पहुंचाने की? जो आप बोल रहे हैं वो बाहर का विषय है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान में ऐसा नहीं होगा। बाहर जो हो रहा है वो हो रहा है, उसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन तिरुमला तिरुपति देवस्थान में जो हुआ वो वहाँ का जो सिस्टम जो है उसको फेल्यूर हम समझते हैं, और वो जानबूझ के किया ऐसा ही हम समझते हैं। क्योंकि अभी जो मिलावट के विषय बाहर आया, इसके पश्चात अभी माजी जो एक्स चीफ मिनिस्टर इसके बारे में प्रेस मीट रखा, लेकिन जब वो 5 साल मुख्यमंत्री थे, वो 5 साल में एक बार भी देवालय मंदिरों के बारे में जो एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट वो मंत्री सेक्रेटरी इसको बिठा के एक बार भी एक बैठक भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में 250 मंदिरों के ऊपर हमला हुआ, मंदिर को जलाया, सब कुछ हुआ। कभी भी जो एक्स चीफ मिनिस्टर इसके बारे में एक बैठक भी नहीं बुलाया। आप कह रहे हैं इन 5 सालों में मंदिरों पर हमला हुआ? 5 साल में 250 मंदिरों को जलाया गया। 50 से ऊपर मंदिरों में, जब यहाँ विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट रामतीर्थ में भगवान राम का सिर को काट दिया मंदिर में, और पूरा वहाँ जो मूर्ति है उसको ध्वस्त किया, और अंतर्वेदी में रथ को जलाया, बिट्रकुंडा में रथ को जलाया, अनावरम में 50 मंदिरों के ऊपर एक ही दिन अटैक हो गया, किसी को नहीं पकड़ा, एक राष्ट्र भी नहीं है। वो CID DGP बैठ के सुनील एक आक्सा ब्लेड 10 रुपया आक्सा ब्लेड पकड़ के इसी आक्सा ब्लेड से भगवान राम का सिर को काट दिया बोल के ऐसा स्टेटमेंट दिया। 10 रुपया आक्सा ब्लेड से एक कठिन ग्रानाइट श्री राम का जो मूर्ति है उसको काट सकते हैं क्या? पूरा 5 साल में जगनमोहन रेड्डी का सरकार जो है हिंदुओं को अपमान किया, हिंदुओं को कभी कुछ किया नहीं। वो आक्रोश ऐसा ही हृदय में है, इसीलिए वो सरकार को हिंदू समाज निकाल दिया। अभी जो ये बाहर विषय आया, अभी वो प्रेस मीट को बिठा के अभी बोल रहे ऐसा हुआ ऐसा नहीं। 5 साल में एक बार भी मंदिरों के बारे में वो एक आप लोगों से मुलाकात भी नहीं करते थे? नहीं। आप लोगों ने कभी कोशिश की अपनी आवाज़ एक ही पहुंचाने? बार धर्माचार्य सदस्य यहाँ तिरुमला में हुआ, इस साल फरवरी में हुआ, इस साल फरवरी में 5वां साल, लेकिन 5 साल में कभी नहीं हुआ। ये तो ठीक है। ऐसा क्यों हिंदू समाज को टारगेट किया जाता रहा? क्या लगता है इसके पीछे वोट बैंक की सियासत है? वोट बैंक पॉलिटिक्स हर जगह में है। बंगाल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरला में है। हर जगह हिंदुओं को वोट नहीं समझते और दूसरों को वोट बैंक समझते हैं, इसलिए उनके बारे में सब कुछ सोचते हैं हर एक पार्टी। हिंदुओं के बारे में उतना सोचते नहीं। ऐसा क्यों स्वामी जी? मंदिर में जो काम करते हैं उन अर्चक लोगों को तनख्वाह नहीं देते, और चर्च में तनख्वाह देते हैं, सरकार देते हैं। मस्जिद में जो काम करते हैं सरकार तनख्वाह देते हैं, मंदिर में सरकार नहीं देते। मंदिर से जो पैसा आता है वही तनख्वाह देते हैं, लेकिन वो मंदिर के माध्यम से जो आता है वो भी नहीं देते। मैं केवल एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हर एक पार्टी हिंदुओं को दबाने के लिए कर रहे हैं। आजकल आंध्र प्रदेश में जो ये क्या बोलते हैं NDA सरकार, ये कुछ हिंदुओं के बारे में सोच रहा, ऐसा कुछ लक्षण, कुछ वातावरण
ऐसा हम देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या यही एक बड़ी वजह है कि हिंदुओं पर हमला होता है इसलिए क्योंकि वो बटे हुए हैं? हिंदुओं का सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आप बार बार कह रहे हैं हिंदुओं को लेकर बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या इसलिए हिंदुओं पर हमला हो रहा है? जैसा उन्होंने स्वामी जी ने कहा हिंदू हैं बटे हुए हैं। ऐसे हिंदू लोगों में एक संगठित शक्ति नहीं है, यूनिटी नहीं। हाँ यूनिटी नहीं है, इसीलिए वो कमजोरी मानते हैं। इतर अन्य मतस्थ जो लोग हैं वो इसीलिए कमजोरी मानते हैं, किंतु जब इसमें संगठित हो जाएंगे सब हिंदू लोग, उस समय में ये ठीक हो जाएगा। जब तक हिंदू लोग नींद में रहेंगे तब तक तो ये समस्या का परिष्कार नहीं होगा। से जगाने के लिए तो आप ही लोग हैं। हाँ जगा रहा है, इसी मोल में हमेशा के लिए हम जगा रहा है, ऐसी बात नहीं है। यदि नहीं हम लोग नहीं जगाएंगे तो ये ऐसा स्थिति भी नहीं होगा देश में। आप ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बात सही है? सीएम योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं? सही कह रहा है। वो यदि संगठित शक्ति के रूप में काम नहीं किए तो हर जाति ऐसा हो जाता है। वो सही बात कर रहा है, बता रहा है। वो इकट्ठा होना है, संगठित रूप से काम करना है, हिंदू वोट बैंक को दिखाना है। वो जातियों में जो बटे हुए हैं उसे एक हिंदू के तौर पर आपको बताना है कि हम हिंदू हैं। स्वामी जी बोलिए। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, इसमें दूसरा विचार है ही नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बंगाल में आज नहीं 17 साल से 75 साल से हो रहे, पाकिस्तान में 75 साल से हो रहे, पूरा देश में 1000 साल से हो रहे। वो तो उनका कार्यक्रम वही है ना। ऐसा नहीं बटेंगे तो कटेंगे। जो आचार्य योगी आदित्यनाथ जो बोला वो सच है। हिंदू एकजुट होना चाहिए, हिंदू संगठन होना चाहिए, हिंदू वोट बैंक निर्माण होना चाहिए, और दूसरा कोई हिंदुओं को नहीं बचा सकते। हिंदू वोट बैंक ही एक ही समाधान है। हिंदू एकजुट होना, संगठित होना, हिंदू वोट बैंक के रूप से वोट देना। लेकिन कैसे होगा? अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को मिला, अयोध्या बीजेपी हार गई। बीजेपी कह रही है क्या गलती की हमने, बीजेपी हार गई अयोध्या। आप अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, अयोध्या हार जाती है बीजेपी। ये पूरा दुश्मन एक ही होता है। ऑल पार्टीज आर कंबाइंड यूनाइट, बट हिंदूज आर नॉट यूनाइट। हिंदू वोट बैंक so far it is going on present, but already other vote banks are they are all in united manner. Hindu vote bank it is divided, so that अयोध्या में हम जीत गए। तो ये देखिए तमाम साधु संत भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, और क्या यही वजह है कि बार बार इस तरह की साजिशें की जाती हैं? लेकिन अब आगे क्या, मैं उस पर आता हूं। अब तक जो हुआ ठीक है, संगठित होना चाहिए, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे कैसे संगठित होना चाहिए? संगठित होना चाहिए ठीक है, लेकिन कैसे संगठित हों हिंदू, और कैसे हिंदू मंदिरों की सुरक्षा हो? हमारा ख्याल में प्रपंच देशों में बालाजी का मंदिर बहुत बड़ा था, समस्या भी बहुत बड़ा था। अरे घी बाहर क्यों मोलने का, घी बाहर मोलने की क्या ज़रूरत है? यही बहुत बड़ा समस्या बनाने का होगा ना। अगर घी के लिए यहाँ गायों को लाओ, यहाँ व्यवस्था बनाओ, यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगे, हाँ करोड़ लाखों में आदमी के एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, अच्छा दूध मिलेंगे, वहाँ से घी मिलेंगे और दही मिलेंगे। अरे अन्नदान होने के टाइम में दही भी दे सकते, अच्छा वाला नानियत करके वो घी भी यहाँ प्रोडक्शन करने का होगा ना। क्यों नहीं कर रहे? बाहर से मोलना क्यों? ये तो प्रपंच से बाहर देशों से यहाँ रिपोर्ट आ रहा है क्या? यही होने क्या ना। ये देश में जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक में पैसे के मामला में भगवान को भी पैसा में मिला दिया। भगवान को निष्ठा से बहुत अच्छा से काम करो तो इतना ज़्यादा व्यवस्था है ना,
ये जो तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर है ना, बहुत बड़ा व्यवस्था है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएंगे, अच्छा घी मिल जाएंगे, तो ये तो ऐसा समस्या नहीं आएंगे ना। जब इसीलिए तो भारत लोगों सब लोग मिलके संगठित होके कुछ फाइट करेंगे तो योगी आदित्यनाथ रहना है, प्राइम मिनिस्टर वही होना है। अगर अभी मोदी जी होने के टाइम में हिंदुओं को शक्ति होगा, नहीं तो पूरा और एक बांग्लादेश हो जाएंगे। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, पहले बांग्लादेश आंध्रा के ये जो इंडिया के है ना, अभी क्या हो गया, वो जो हिंदू लोग माइनॉरिटी हो गए, मुस्लिम लोग अभी बुर्का पहन रहे, सब स्त्री को मानभंग कर रहे, बुर्का भी पहन रहे। ऐसा नहीं होने के लिए जो स्वामी जी बोला है संगठित तो होना, संगठित क्यों नहीं होना सबको। और जो चर्च में जाएगा तो सुनने के लिए आ रहे, वो तो दर्शन के लिए नहीं आ रहे। वो जो मुस्लिम का मस्जिद को जाए तो सुनने के नहीं जा रहे, वो जो दर्शन के लिए जा रहे वहाँ सुनने के जाएंगे, कुछ बोलेंगे, कोई बोलेंगे। जो यहाँ क्या हो गया, हमने विशाखापट्टनम से आया था, हम गांव के एक जगह कल जाएंगे, पूछेंगे आप कहाँ गए कल हमको विश्व हिंदू परिषद लोगों हमको इनवाइट किया था। अच्छा कहाँ गए, तिरुपति गया था। अच्छा ये विश्व हिंदू परिषद का नाम झूठा देते, दर्शन होगा, अच्छा दर्शन हुआ, कितना बार हुआ, ये तो दर्शन ही सिखाया। तब ये जो फाइट करने के लिए कोई भी गुरुजी सिखाए नहीं हिंदू लोगों को, सब दर्शन करे। वो रामलला के गए थे दर्शन के लिए, वहाँ क्या हुआ आपने पूछा था, जो क्यों हिंदू लोग ऐसा होता, सब जो सो रहे उठाना पड़ते। अयोध्या हार गए, क्यों हार गए? 38% हिंदू लोग वोट गया था, मुस्लिम लोग 98% दिया, क्यों ऐसा होगा? इतना 500 साल ऐसा फाइट हुआ था, 5 लाख आदमी को मार गया था, जब भी किसी को अकल नहीं है। हिंदू लोग होगा तो, नहीं तो और एक बांग्लादेश होएंगे, बांग्लादेश में हुआ तो इंडिया को उन लोग आएंगे। अगर ये भारत देश में कुछ किसी को बांग्लादेश में माफी हुआ तो हमने भागने के लिए बंगाल समुद्र है, उसमें डूबना तब तक किसी देश जाने के लिए मौका ही नहीं है। एक तो बड़ी बात इस बीच वक्फ बोर्ड को लेकर कि भाई उनका वक्फ बोर्ड है, कई बार बात निकली है कि वो कई बार ज़मीन मंदिरों पर भी कब्जा किया, कई गांव पर, ये पूरा का पूरा गांव पर कब्जा। हिंदुओं के लिए क्या सनातन रक्षण बोर्ड नहीं हो सकता है? पवन कल्याण ने डिमांड की है। 550 प्रिंस ये जो राज्य था वो पूरा उनका रद्द कर दिया, राजाभरण इंदिरा गांधी ने रद्द कर दिया पूरा। वो राजा है आजकल वो बहुत गरीब जीवन जी रहे हैं। ऐसा ये जो वक्फ बोर्ड है वो पूरा निकाल देना चाहिए, रहना ही नहीं, वो ख़त्म हो गया। वो पूरा समाज का, पूरा 140 करोड़ लोगों का प्रॉपर्टी है, वो ये किसी का नहीं। वो जमाना चले गए, नवाबों को जमाना चले गए। जो हैदराबाद में निजाम था उनका प्रॉपर्टी अब किसके पास है? वो सरकार के पास है। ये वक्फ के पास नहीं है। जितने नवाब है उसका पूरा वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लिया। ऐसा वक्फ को रद्द करना चाहिए। जो लाखों उनके पास जो ज़मीन है 140 करोड़ भारतीय का है, उसको दे दो बस। तुष्टीकरण की सियासत का नतीजा है ये, तुष्टीकरण की सियासत का नतीजा है कि वक्फ बोर्ड को इतना सब कुछ ज़मीन, और आप मंदिर में गैर हिंदू बैठते हैं। आप अभी भी मांग कर रहे हैं कि मंदिर के प्रबंधन हिंदू समाज को दिया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का प्रबंधन तो मुस्लिम को दिया गया है। नहीं, वक्फ बोर्ड तो बात ये है, वो उनका मस्जिद का तो प्रबंधन वो करेगा। ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गए बीच में? वक्फ बोर्ड तो अलग से बनाया। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पनीर को क्या मस्त बना